अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पीडीएम पार्ट 2 अब बाकायदा तौर पर मंजर यहाँ पर आ चुका है, लेकिन पीडीएम पार्ट 2 जो है वो बनने से पहले ही मुश्किलात का शिकार हो गया है। उस इत्तेहाद के अंदर दरारें, लड़ाई झगड़े, पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। इमरान खान तो पहले ही इनके बारे में बता चुका है कि मेरे डर और खौफ की वजह से इकट्ठे होंगे, मिलकर बैठेंगे, सिर्फ इस वजह से कि ये इमरान खान को किसी तरह से इक़्तिदार से बाहर रखे। ये इनका मकसद है। लेकिन जो अंदर इनके लड़ाइयाँ पड़ी हैं, अंदर जो इनके मसाइल पैदा हुए हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। कुछ खबरें हैं 2-3 कि इस पीडीएम पार्ट 2 का हशर क्या होने जा रहा है, बल्कि अभी से क्या हशर हो गया है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इमरान खान ने जो चाल चली इनके खिलाफ वो तो कामयाब हो चुकी है। आप अगर थोड़ा सा तारीखी तौर पर देखें तो जब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी लंदन में 2005-6 के अंदर वैसाखी जमहूरियत करते हैं, वो इसी मकसद के तहत की जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारा एक कॉमन एनिमी है या हमारा कॉमन जो है एक दुश्मन है, तो उसका हमने मुकाबला कैसे करना। इस वजह से ये दोनों इकट्ठे होते हैं और तय करते हैं कि एक बारी मेरी एक बारी तुम्हारी, और फिर उस फार्मूले के मुताबिक 2008 से 2018 ये दोनों मिलकर चलते हैं। 5 साल वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास होती है और सिंध उनके पास होता है, फिर पंजाब नून लीग के पास होता है। फिर अगले 5 साल 13 से 18 पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ सिंध हुकूमत होती है, वफाक नून लीग के पास, और पंजाब जो है वो नून लीग के पास होता है। तो ये फार्मूला उनके दरमियान तय पाया था जब इनके सामने एक कॉमन एनिमी था, इस्टेब्लिशमेंट। तो जब इनको अंदाज़ा हुआ कि 2018 के बाद जो इनका एनिमी है वो तो चेंज हो गया, वो तो अब इमरान खान बन गया है, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी डील हो जाती है। और ये फिर क्या करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से इमरान खान के खिलाफ फिर महाज होते हैं और फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें जो अब इनका कॉमन एनिमी है, जो एक कॉमन एक दुश्मन है, वो इमरान खान है। इस वजह से ये बार बार पीडीएम बनाने की इनको ज़रूरत पड़ रही है। पहली जो पीडीएम बनी उसने मुल्क का जो बड़ा गर्क किया वो आप सबने देखा, क्या हशर कर दिया। आपने नहीं देखा, आपको नहीं अंदाजा इन्होंने कितनी तबाही और बर्बादी फेरी है। अब पार्ट 2 आ गया है, तो पार्ट 2 आके क्या कर लेगा, कौन सा तीर मार लेगा। तो पहले इसने बड़े तीर चलाए हैं जो तबाही और बर्बादी फेरी है, तो लगता है कि तबाही और बर्बादी का सफ़र ये वहीं से शुरू करेंगे। अभी इनके दरमियान जो लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं उसकी कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता। पहला मामला जो फार्मूला तय पाया इनके दरमियान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, MQM, IPP, मौलाना फजलुर रहमान, उनको भी कहा गया शामिल हो जाएं आप भी, और इस तरह से एक दो और जमातें। अच्छा, अब रौला कहाँ पड़ा हुआ है? पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम आपके साथ काबीना के अंदर नहीं बैठेंगे, वजारतें नहीं लेंगे, हुकूमत साजी में आपकी मदद कर देंगे और आपको इशू बाय इशू वोट डालते रहेंगे। यानी कि अब वजारत उस्मा के लिए इलेक्शन है, मुंतखब करना है तो वोट डाल देंगे नून लीग को। फिर आगे जब तरमीम होनी है, तरमीम के अलावा जो लॉ पास होने हैं, कानून साजी होनी है, उसके अंदर इनको पीपल्स पार्टी की हिमायत चाहिए होगी। फिर बजट पेश होता है, बजट पास होता है तो उसमें भी हिमायत चाहिए होगी। तो ये असल में पीपल्स पार्टी से वहाँ पर सपोर्ट लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी इनको कंट्रोल करके रखेगी। और पीपल्स पार्टी ने इनसे कहा है कि हमें काबीना के अंदर वजारतें वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हमें जो अहम तरीन आइनी होते हैं, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट का, सेनेटर इवन के बनाने के लिए 3-4 एक्स्ट्रा पंजाब से देने के लिए, उसमें भी नून लीग सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी को। सेनेट और फिर गवर्नर, काफ़ी सिंध की गवर्नमेंट और बलूचिस्तान के अंदर भी गवर्नमेंट और शेयर, तो इसके ऊपर कुछ एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन मसाइल अभी भी मौजूद हैं। क्योंकि नून लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ वजारतों के अंदर आए, काबीना के अंदर आए,
हुकूमत साजी के अंदर आए और हुकूमत के अंदर बाकायदा तौर पर बैठे। ये नहीं कि आगे जो 1-2 साल मज़ीद सख्त आने वाले हैं उसका जो गंद है, जो इन्होंने अब आके तबाही और बर्बादी फेरनी है, वो सारी हम अपने ज़िम्मे ना लें, बल्कि उसमें पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ शेयर करें। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर नहीं मान रही, तो ये पहला एक क्लैश आया हुआ है इनके दरमियान। लेकिन पीपल्स पार्टी असल में ये गेम कर रही है इनके साथ, नून लीग के साथ। एक तो नून लीग का मसला ये है कि नून लीग इक़्तिदार की बड़ी लालची है, हवस इतनी ज़्यादा है, ख़ास तौर पर ये शहबाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान वालों को, कि बस इनको कोई ओहदा मिल जाए, कोई वज़ारत आला मिल जाए, वज़ीर आज़म मिल जाए, बस ये चिमड़ जाते हैं उसके साथ। कोई नहीं देखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और नुकसान कितना होगा, आवाम का कितना नुकसान होगा, जमहूरियत का कितना। आइनी तौर पर, जमहूरी तौर पर देखा जाए तो ये तो उसका राइट बनता है PTI का और इमरान खान का। पहले तो उसको तो दावत दें, उसको तो बताएं, उसको तो आने दें कि आप आए हुकूमत बनाएं। नहीं जी, पहले अपनी पड़ गई है और विक्ट्री स्पीच हो रही है और शहबाज शरीफ जाओ जाके रब्ता करो, हुकूमत बनाओ, चलो जी। हुकूमत जैसे मासी बेड़ा है पाकिस्तान इनके लिए। तो अब ये इनके दरमियान पहला जो इख्तलाफ है वो शुरू हो चुका है। दूसरा जो इख्तलाफ है वो है मौलाना फजलुर रहमान के साथ। मौलाना फजलुर रहमान नहीं आना चाहते इनके साथ इस मरतबा। मौलाना ये चाहते हैं, देखिए मेरे मौलाना की एक अपनी राम कहानी है, वो भी सुने। मौलाना ये चाहते हैं, मौलाना तो इमरान खान के साथ लगता है इस मरतबा मिल गए। मौलाना ये चाहते हैं मेरे मैंडेट के ऊपर टाका मारा गया, चोरी की गई है, मेरे वोट चोरी की गए हैं। 4 सीटें हालांकि उनको मिल गई है जमीयत उलमा इस्लाम को, लेकिन मौलाना उसमें माइनस है। तो मौलाना साहब नाराज़ हैं, बड़े शदीद तरीन। शहबाज शरीफ ने मुलाकात भी की है, लेकिन मौलाना साहब नहीं मान रहे और कहा है कि नहीं, आप बनाए हुकूमत, आप बना लें, हमें कोई परवाह नहीं। आप बनाना चाहते हैं, मैं तो अपनी जो मैंडेट है, जो चोरी मेरी सीटें हुई, मैं उसके लिए जद्दोजहद करूँगा। क्योंकि मौलाना से पिछली मरतबा भी वादा किया गया था कि आप उसको सदर बनाएंगे, तो इस मरतबा तो उनका चांस ही नहीं है। पिछली मरतबा तो सदर क्या बनना था, वो तो PDM का सदर भी नहीं बन सका था, वो तो आरिफ अलवी बैठा रहा। अब तो सदर के लिए तो आसिफ अली जरदारी आ रहा है, तो मौलाना के साथ भी फटा पड़ा हुआ है। अब आ जाए MKM के ऊपर। MKM क्या मसाइल इनके लिए पैदा कर रही है, उनकी भी बड़ी फरमाइशें हैं, बड़ी डिमांडें हैं, मुतालबे हैं। वो ये चाहते हैं, एक तो वो वजारतें चाहते हैं काबीना के अंदर, पहली बात। सिंध का गवर्नर चाहते हैं, दूसरी बात। सिंध का गवर्नर जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि ये हमारे पास रहे। फिर कराची की मेयरशिप चाहते हैं MKM वाले, जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है। और सिंध गवर्नमेंट के अंदर MKM चाहती है कि हमें पीपल्स पार्टी शेयर दे और नून लीग हमें दिलवाए। तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी नहीं मानने वाली। पीपल्स पार्टी ने कहा सिंध हमारा है, सिंध के ऊपर हमने राज किया हुआ है, हमारा हुक्मरानी है, कब्जा है, और सिंध के अंदर जितनी धांधली होती है, तो पंजाब के जितने इलाके हैं, इस्लामाबाद है, KP है, वहाँ तो धांधली सामने आती है। सिंध के अंदर जो धांधला होता है पिछले तकरीबन 25 साल से जो चल रहा है, देखिए 2008 से तो सिंध हुकूमत आ रही है। 2008 में आई पहली टर्म, 13 में, 13 से 18 दूसरी टर्म, 5 साल, 5 साल पहले, 5 साल बाद 10 साल, फिर 18 से 23 15 साल, अब फिर 20 साल। ये अनहोनी सिंध में ही हो सकती है। तो सिंध में पीपल्स पार्टी तो कुछ भी नहीं देने वाली MKM को, और MKM इस बात के ऊपर पसंद है कि हमें नून लीग जो है वो दिलवाए गवर्नरशिप सिंध की, मेयरशिप कराची की, वजारतें वही जो उनकी वजारतें पक्की हैं, पोर्ट एंड शिपिंग, और 1-2 और मिनिस्ट्रियाँ को छोटी मोटी मिल जाएंगी, चले। लेकिन वो पोर्ट एंड शिपिंग अपने पास ज़रूर रखते हैं। कराची की जो मेन सारी वहाँ जहाँ पैसा माल है, तो इनके दरमियान भी अभी फटा पड़ा हुआ है। IPP तो वैसे ही बड़ी मासूम सी बन के बैठ गई है। हालांकि अलीम खान, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, अलीम खान तो कैंडिडेट था वज़ीर आला पंजाब का, तो वो अब MNA उसके पास है सीट, नीचे उसने फारग कर दी है। 2 सीटें टोटल, दोनों में, एक में तो चैलेंज हुई ओन चौधरी वाली, तो खाली अलीम खान बचे, ऊपर से जहांगीर तरीन भी फारग हो गए हैं। उन्होंने सियासत ही छोड़ दी, पार्टी छोड़ दी, सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अलीम खान वहाँ बेचारे मासूम से बैठे हुए थे और नाराज़ से लग रहे थे। वो भी, उन्होंने भी कहा कि वो आवाम की बड़ी खिदमत। अच्छा, आवाम से मुझे याद आया, ये जो इन्होंने कहा था कि बिलावल ने कहा था 200 यूनिट फ्री में दूंगा,
अलीम खान 300 यूनिट में फ्री दूंगा, और शायद नून लीग भी ये दावा कर रही थी कि 200-300 हम भी दे देंगे, तो टोटल 400-500-600 तो यूनिट इस टाइम इनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि ये दें आवाम को। अब आके 400-500 यूनिट 600 यूनिट, एक यूनिट भी फ्री दे देंगे ना तो बड़ी बात होगी। और फिर कहते हैं कि वो जी इलेक्शन के अंदर जो हम करते हैं वो तो पता है फिर माहौल होता है, उस टाइम तो बड़ा माहौल होता है, वो तो बेवकूफ़ बनाते हैं असल में। तो ये अब सूरत हाल बनी है। MKM भी फरमाइशें, लिस्ट बड़ी लंबी है मौलाना की, और काफ लीग के पास भी इस वक्त तकरीबन कोई 2-3 सीटें हैं, IPP के पास, अलीम खान के पास भी 2 सीटें हैं, तो लड़ाई पड़ी हुई है अभी तक। और एक और अहम तरीन मामला ये कि इस टाइम जो ये टर्म अपनी बनाने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ अगर बनाता है तो अगली टर्म जो है ये तकरीबन 2 साल चलनी है। 2 साल के बाद पीपल्स पार्टी ने इनको फारिग करना है और अपनी टर्म लेनी है। ये 5 साल के लिए नहीं बना रहे, ये अपने जेहन में रखना है। इन 5 साल के लिए मौतें लग जानी है, ऐसा नहीं है, ये तय हो गया है। 2 साल, 2.5 साल या 1.5 साल जितना भी टर्म चलता है, ये 5 साल के लिए तो बड़ा मुश्किल लगता है जितने मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये 18 महीने चलाना इनके लिए बड़ा अजाब बन गया था, तो आगे 5 साल कैसे चलाएंगे? अवाम तो बड़ी सख्त किस्म की इस टाइम आग बगोला किस्म की है। चले ये जो इन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे 300 यूनिट यही फ्री देते हैं तो बड़ी बात होगी। मिलना मिलना कुछ नहीं फ्री। IMF सर पर चढ़ी हुई है, किस्तें आ रही हैं आगे, वो जमा करानी है, अरबों डॉलर्स की कीमतें आसमान पर पहुंची हुई हैं। गैस अभी 1-2 दिन में महंगी और होनी है, पेट्रोल और महंगा होना है, बिजली और महंगी होनी है, हर चीज़ महंगी होनी है। तो ये PDM पार्ट 2 जो है वो तबाही और बर्बादी और महंगाई और गुर्बत और बेरोज़गारी का जो इन्होंने सिलसिला जहाँ से तोड़ा था वहाँ से इन्होंने शुरू करना है। और इमरान खान बड़ा अच्छा कर रहा है कि वो अब अपोजिशन में बैठ के 100 सीटों के साथ, और जैसे पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम बाहर बैठ के इंजॉय करें और नून लीग को डंडा है आवाम की तरफ से, इमरान खान तो अपोजिशन का तो वैसे ही बड़ा माहिर है। हुकूमत के अंदर तो वो जो करता है, लेकिन अपोजिशन में तो और माहिर है वो आदमी। तो उसके लिए तो ये विन विन सिचुएशन है इमरान खान के लिए। और ये ना सिर्फ इस मरतबा जो नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हुई है, एक तो चैप्टर क्लोज हो गया, अब ये जो आनी है PDM पार्ट 2, इससे ये सबका चैप्टर क्लोज हो जाना। इमरान खान ने इस तरह की इनके साथ चाल चली है जो कि इनको अभी समझ नहीं आ रही, बाद में इनको पता चलेगा। जैसे नवाज शरीफ के साथ हुआ है, ये अब सबके साथ होने जा रहा है।